सुबह की शुरुआत बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से हो रही है, जिसको सुनने के बाद आप में से कई सारे लोग काफी खुश होंगे, क्योंकि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस को ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित करने का सफर अब पूरी तरह से शुरू हो गया है, जिसमें हमारे साथ सबसे पहला कदम रखा है रशिया ने, जो पिछले 70 सालों से हमारे कई सारे अप्स और डाउन्स में हमारे साथ खड़ा है। आपको याद होगा, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रशिया के ऊपर अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, जिस कारण से रशिया के साथ डॉलर्स और यूरो में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। इसी चीज से निपटने के लिए भारत और रशिया रुपीस रूबल ट्रेड सेटलमेंट के ऊपर बात कर रहे थे, जिससे न सिर्फ भारत और रशिया की करेंसी इंडियन रुपीस और रूबल को बेनिफिट होगा, बल्कि यूएस डॉलर के ऊपर हम दोनों देशों की निर्भरता बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। ये एक तरह से यूएस डॉलर को बॉयकॉट करना ही हुआ। खुशी की बात यह है कि अब दोनों देशों ने कई महीनों की नेगोशिएशंस और माथापच्ची के बाद आखिरकार खुद की करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट शुरू कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया और भारत के बीच रुपीस रूबल ट्रेड के लिए रशिया के पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक ने भारत के येस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सोर्सेज के हवाले से नहीं आई है, यानी कि ये कोई अनकन्फर्म रिपोर्ट नहीं है, बल्कि रशिया के पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के चेयरमैन और फाउंडर व्लादिमीर एल प्रिवकिन ने खुद ये खुलासा किया है। उन्होंने पिछले कल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि उनके बैंक ने इंडिया के येस बैंक के साथ मिलकर एक रुपीस रूबल ट्रेड अकाउंट खोला है, और न सिर्फ ये अकाउंट खुला है, बल्कि इस अकाउंट में ट्रांजैक्शंस भी शुरू हो गई हैं। रशियन बैंक के चेयरमैन ने बताया कि उनका बैंक भारत के साथ ट्रेड करने वाले 3 दर्जन से ज्यादा रशियन क्लाइंट्स की ट्रांजैक्शंस और पेमेंट को रुपीस रूबल में सेटल कर रहा है। ये जो 36 से ज्यादा रशियन कंपनीज पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के जरिए भारत के साथ ट्रेड सेटलमेंट कर रही हैं, इसमें LLC मैटम, LLC आर्मटेल और LLC एनकेओ फार्म इंडस्ट्री समेत कई बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। मैक्सिमम रशियन कंपनीज पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक और येस बैंक के थ्रू फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और स्पाइसेस का ट्रेड कर रही हैं। और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो रशिया को इस समय यूरोपियन देश बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। रशिया उनमें से कई सारी आइटम्स भारत से परचेज करना चाहता है। रशिया को IT सर्विसेज की सख्त जरूरत है। रशिया को ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग पार्ट्स के साथ साथ कमर्शियल प्लेन्स के स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जिनकी कमी के कारण रशिया के अंदर कई सारे प्लेन्स ग्राउंड कर दिए गए हैं और वो आज की डेट में उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इसी के साथ रशिया को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ साथ कई सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट, टेस्टिंग मशीन्स और काफी साजो सामान चाहिए, जिनके बिना रशिया का हेल्थ सेक्टर काफी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर और भी कई सारे सेक्टर की कंपनीज जो भारत और रशिया के बीच में ट्रेड करती हैं, रुपीस रूबल ट्रेड को अपनाएंगी। इसके साथ ही सोर्सेज का कहना है कि पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक रशिया का पहला बैंक है जिसने भारत के बैंक के साथ रुपीस अकाउंट खुलवाकर ट्रेड सेटलमेंट भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि येस बैंक को पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के अलावा रुपीस रूबल अकाउंट खुलवाने के लिए और भी 4 रशियन बैंक्स की रिक्वेस्ट आई है, जिनमें से प्रमुख है MFK बैंक। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का कहना है कि उनके पास रशियन बैंक्स की जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, वो सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं। RBI के अप्रूवल के बाद ही रशियन बैंक्स के अकाउंट खोले जाते हैं। इस समय भी कई रशियन बैंक्स अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक को जल्दी अप्रूवल इसलिए मिल गया क्योंकि रशिया के इस बैंक के ऊपर अमेरिका और वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस नहीं लगे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या बायलैटरल ट्रेड के लिए खुद की करेंसी इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करने से भारत को कोई फायदा होगा भी? हाँ या फिर ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।